नमस्ते फ्रेंड्स, मैं चंदा श्रीवास्तव आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी अंधेरे में उजाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाप मरा उस समय जब दूध पीती बच्ची थी, और जब माँ मरी तब वह 8-9 बरस की भोली भाली लड़की, जिसे लाचारी और दरिद्रता ने एक गरीब पड़ोसी के टुकड़ों पर लापटका। वह पड़ोसी लेबनान की मनोहारी घाटियों में खेती बाड़ी करता था। वही एक झोपड़ी में अपने कुनबे के साथ अनाज और फलों पर जिंदगी बिताता था। बाप की ओर से उस बेचारी को मरने वाले का नाम और अखरोट सफ्तालों के पेड़ों से घिरी हुई एक छोटी सी झोपड़ी विरासत में मिली थी। माँ की ओर से दुख और आंसू और मुफलिसी का अपमान तिरस्कार। अब वह अपने गांव में परदेसी थी, उन ऊंची चट्टानों और घने पेड़ों में अकेली थी। उसके रोज के काम का सिलसिला यह था कि वह तड़के नंगे पांव दूध देने वाली गाय भैंसों का झुंड हाँकती, हरी भरी चरहावों में जाती और पेड़ों की छाया के तले बैठकर चिड़चिड़ियों के साथ गाती, नहर के साथ रोती, गाय भैंसों को उनके चारे की बहुतायत पर हिंसा की नज़र से देखती और फूलों का खिलना और तितलियों का उड़ना ताकती। शाम को जब भूख लगती तो वह घर वापस आती और अपने मालिक की छोटी लड़की के साथ बैठकर थोड़े सूखे फल और जैतून के तेल और सिरके में डूबी तरकारियों से ज्वार की रोटी कंगालों की तरह खाती। उसके बाद सूखे बिस्तर पर सूखे घास के बिस्तर पर अपनी बाहों को तकिया बनाकर लेट जाती और अपने दुर्भाग्य पर ठंडी आहें भरती, इस आशा में सो जाती कि काश जीवन एक गहरी नींद होता, जिसे न सपने तोड़ सकते थे न जागृति छू सकती। सुबह जब उसका मालिक उसे जगाता तो वह घबराकर उठ बैठती, उसके डर से कांपती और अक्खड़पन से डरती हुई। साल पर साल बीतते गए। गरीबी रेहाना उस तरह उन टीलों और घाटियों पर पलती बढ़ती रही। उम्र के साथ साथ उसकी मुसीबतें भी बढ़ रही थी। उसके भीतर अनजाने तौर पर नाजुक भावनाएं पैदा हो रही थी, जैसे फूल की गहराइयों में खुशबू पैदा होती है। दिल की धड़कनें और आशंकाएं उसे चारों तरफ से घेर रही थी, जैसे ढोर जानवर झरने को घेर लेते हैं। अब वह सूझबूझ वाली लड़की थी। उस बढ़िया और अछूती जमीन की तरह तो आत्म साक्षात्कार के बीजों और अनुभव के पैरों से अपरिचित हो। अब उसके अंदर एक पवित्र आत्मा ने जन्म लिया था, जिसे ईश्वरीय इच्छा ने उसकी जादू भरे चारागाह में फेंक दिया था। वह जीवन मौसम के परिवर्तन के साथ बदलता रहा। अपनी इन अच्छाइयों के कारण वह ऐसी मालूम होती मानो अनजान भगवान का नूर धरती और सूरज के बीच चमक रहा हो। हम लोग उनकी जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सुसभ्य शहरों में बीतता है। लेबनान की देहाती ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। हम नई सभ्यता की धारा में बहते हैं तथा यहाँ तक कि सीधे साधे साफ सुथरे सुंदर जीवन के दर्शन को भूल जाते हैं या जानबूझकर भुला देते हैं। यह जीवन जो ध्यान देने पर हमें बसंत में मुस्कुराता हुआ, गर्मियों में फलों से लदा हुआ, पतझड़ के दिनों में सोना बिखेरने वाला, जाड़ों में शांति लाने वाला और अपने हर दौर में प्रकृति के उपहार भेंट करने वाला होता है। भौतिक दृष्टि से हमें देहातियों से बढ़े चढ़े हैं, परंतु
आत्मिक दृष्टि से वे हमारी तुलना में कहीं अधिक अच्छे हैं। हम बोते बहुत कुछ है पर काटते कुछ नहीं। इसके विपरीत वे जो कुछ भी बोते हैं वही काटते हैं। हम खुदगर्जी और ज़रूरतों के गुलाम हैं, वे संतोष के पुतले हैं। हम मायूसी, डर और उदासी से कड़वे जीवन की शराब पीते हैं और वे पवित्र, शुद्ध, साफ सुथरा जीवन बिताते हैं। रेहाना अब 16 वर्ष की थी। उसकी आत्मा एक निर्मल आईने की समान थी जिसमें हरियाली और फूलों की शोभा की प्रतिबिंब पड़ता है। उसका हृदय घाटियों के शून्य स्थान की तरह था जिसमें हर आवाज़ गूंजती है। प्रकृति की रोने धोने के दिन थे। रेहाना एक झरने के पास बैठी थी। वह झरना जमीन पर होते हुए भी उससे इस प्रकार दूर था जैसे कभी की प्रतिभा उसकी भौतिक परिस्थिति से अछूती होती है। वह पीले पत्तों को देखने में मग्न थी। उनसे हवा की लहरें खेल रही थी, जिस तरह मौत इंसान के प्राणों के साथ खेलती है। उसने उन मुरझाए हुए फूलों की ओर निगाह डाली जो टहनियों से गिरकर अपने बीजों को धरती के हवाले कर रहे थे। जिस तरह अंधाधुनी के ज़माने में औरतें अपने जेवर जवाहरात और जेवर मिट्टी में दबा देती हैं, वह फूलों और पेड़ों को देख रही थी। ग्रीष्म ऋतु की जुदाई का शोक भरी अनुभूति उसके हृदय की व्यथित कर रही थी। उसने सुना कि घाटी घोड़े के टापों से गूंज रही है। पलट कर देखा तो एक घुड़सवार धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। झरने के पास पहुंचकर वह घोड़े से उतर गया। उसकी पोशाक और रूप रंग से उसका खुशहाली और होशियारी प्रकट हो रही थी। उसने बड़े शिष्टाचार से, जो खास पुरुष का ही काम होता है, रेहाना को सलाम किया और कहा, मैं शहर का रास्ता भूल गया हूँ, क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? वह एकदम ऐसे खड़ी हो गई जैसे झरने के किनारे के पेड़ की टहनी। फिर उसने उत्तर दिया, मुझे शहर का रास्ता मालूम नहीं, लेकिन मैं अभी जाकर अपने मालिक से पूछ लेती हूँ, वह जानता है। ये शब्द उसने दिल कड़ा करके कहा। लज्जा ने उसकी सुंदरता और मोहकता में चार चांद लगा दिया। परंतु जब वह जाने लगी तो अजनबी ने उसे रोक लिया। जवानी की शराब उसकी रंगों में लहरें मार रही थी और उसकी आंखों पर अवर्णनीय आनंद से चमक रही थी। वह कहने लगा, नहीं नहीं, तुम जाओ मत। रेहाना ने उसकी आवाज़ में ऐसी सामर्थ्य का अनुभव किया जिसने उसके पैरों में बेरी डाल दी। वह जहाँ थी वहीं चकित होकर खड़ी रही। उसने शर्म से उछलती हुई निगाहें उस अजनबी पर डाली। वह उसे घूर रहा था, एक ऐसी शान के साथ जिसका मतलब उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह मुस्कुरा रहा था, एक ऐसे जादू भरे ढंग से जिसकी मिठास रेहाना को रुला देती। वह मज़ा ले लेकर प्यार भरी नज़र से रेहाना के नंगे पाँव, सुंदर भुजाओं, चमकदार गर्दन, घने लेकिन नरम और नाजुक बालों को देख रहा था। वह शौक और अचरज के साथ इस बात पर गौर कर रहा था कि सूरज ने किस तरह उसके चेहरे को चमकदार बनाया है और प्रकृति ने कैसे उसकी भुजाओं को इतनी सामर्थ्य दी है। लेकिन रेहाना वह शर्म से नीची निगाह किए खड़ी थी। अज्ञात कारण से वह वहाँ से हिलना चाहती थी, न ही उससे बात कर सकती थी। उस दिन शाम को दुधारू गाय भैंसें अकेली अपनी बाड़े में वापस आई। रात को जब रेहाना का मालिक खेत से लौटा तो उसे खोजने के लिए निकला, लेकिन उसका कहीं पता ना था। उसने रेहाना रेहाना कहकर उसे पुकारना शुरू किया, लेकिन पेड़ों से सनसनाती हुई हवा और घाटियों के सिवा किसी ने जवाब नहीं दिया। विवश और निराश होकर वह झोपड़ी में वापस आया।
उसने अपनी औरत को उस दुर्घटना का हाल बताया। वह उस यकीन न आने वाली बात को सुनकर हैरान रह गई। उस दुख में वह बेचारी सारी रात चुपके चुपके रोती और अपने दिल से कहती, मैंने एक बार सपने में देखा था कि रेहाना एक जंगली हिंसक पशु के चंगुल में फंस गई है। वह पशु उसे फाड़ रहा है और वह हंस भी रही है और रो भी रही है। उस छोटे से सुंदर गांव में लोगों को रेहाना के विषय में केवल इतना ही मालूम था। मुझे इसकी जानकारी गांव के एक बूढ़े आदमी से मिली, जिसके सामने रेहाना छोटी से बड़ी हुई थी और एकाएक लापता हुई थी। इस तरह की अपनी यादगार के तौर पर पीछे कुछ छोड़ा भी तो अपनी मालकिन की आंखों में 2 बूंदे आंसू, या मीठी याद जो इस घाटी में सवेरे सवेरे सुगंधित वायु की नर्म और नाजुक लहरों के साथ बहती है और नष्ट हो जाती है, जैसे खिड़की के शीशे पर बच्चे के मुंह की भाप। जवानी एक सुंदर सपना है, जिसकी मिठास किताबों की बारीक और छिपी हुई समस्याओं को अपना दास बनाकर एक दुखदाई जागृत में बदल देती है। तो क्या कभी वह भी दिन आएगा जब महान दार्शनिक जवानी की कल्पनाओं और साक्षात्कार की मिठास को एक कर देंगे? जिस तरह झिड़की 2 घृणा करने वाले हृदयों को आपस में मिला देती है, कभी वह दिन भी आएगा जब प्रकृति मानव की अध्यापिका मानवता किसकी किताब और जिंदगी उसकी पाठशाला होगी। कोई मुझे बता दे कि क्या मेरी इच्छा कभी पूरी होगी? यद्यपि हम जानते नहीं, पर अनुभव करते हैं कि हम बड़ी तेजी के साथ आत्मिक उन्नति की ओर जा रहे हैं, और वह उन्नति प्रकृति की सौंदर्य की अनुभूति है जो हमें अपने सदिल को भावनाओं के द्वारा प्राप्त होती है, और सौभाग्य और सज्जनता की अधिकता है जो उस सौंदर्य के प्रति हमारे प्रेम का परिणाम है। एक दिन मैं चौक में किसी ऊंची जगह पर बैठा उन हंगामों को देख रहा था जो शहर के मैदानों में हमेशा पाए जाते हैं। दुकानदारों और फेरी वालों की आवाज़ें सुन रहा था, जो अपने माल या खाने पीने की चीज़ों की तारीफ में लगा रहे थे। तभी 5 बरस का एक बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने, कंधे पर छोटी सी टोकरी लिए, उसमें फूलों के हार थे, मेरे पास आया और घुटी हुई आवाज़ में, जिससे परंपरागत पतन एवं भयानक विनाश प्रकट हो रहा था, कहने लगा, बाबूजी, फूल लेंगे? मैंने उसके नन्हे मुंह पीले चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें दुर्भाग्य और दरिद्रता की परछाइयों से धुंधली हो रही थी। थोड़ा सा मुंह खुला हुआ था, मानो बीमार की छाती का गहरा घाव हो। कलाइयाँ नंगी और दुबली पतली थी। छोटा सा नाजुक शरीर फूलों की टोकरी पर झुका था, जैसे हरे भरे पौधों में मुरझाए हुए पीले गुलाब की टहनी हो। मैंने एक क्षण में उसका हृदय विदारक स्वरूप देखा, और मेरे अंदर का प्यार और दया उस मुस्कुराहट की शक्ल में जाहिर हुई जो आंसुओं से ज़्यादा कड़वी होती है। वह मुस्कुराहट जो हमारे अंतःकरण की गहराइयों से उभर कर होठों पर आती है। अगर हम उससे भागने की कोशिश करते हैं तो वह हमारी आंखों में पहुंचती है और आंसू बनकर हमारे गालों में ढलक आती है। मैंने कुछ फूल खरीदे और उससे बातें करने लगा। मुझे मालूम था कि उसकी दुख भरी निगाहों के पीछे एक छोटा सा दिल है, जिसमें शाश्वत और अविनाशी फकीरों की दर्द भरी कहानी का एक अध्याय छुपा है। वह दुख भरी कहानी जो दिन रात संसार के रंग मंच पर खेली जाती है, पर बहुत कम लोग उसकी व्यथाओं को देखने की सामर्थ्य रखते हैं। जब मैं प्यार भरे स्वर से उससे सहानुभूति के साथ बातें करने लगा तो उसका डर दूर हुआ और मुझे अचरज से देखने लगा, क्योंकि वह भी
अपने उन मोहताजों की तरह उन नौजवानों की झिड़कियाँ खुड़कियाँ सुनने की आदी था जो आमतौर पर सड़क पर भीख मांगने वाली नौजवान लड़के लड़की इस तरह देखते हैं मानो एक गंदी और अपवित्र चीज़ है जिसकी कोई हस्ती नहीं। उन खुदा के बंदों को कभी यह ख्याल नहीं होता कि यह गरीब भी उन किस्मत के मारों में से एक है जिनकी छातियाँ जमानों के तीरों से छलनी कर दी है। जमाने ने तीरों से छलनी कर दी है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ज़मीन से नज़र ऊपर उठाकर बिना उसने उत्तर दिया, फवाद। तुम किसके बेटे हो? मैंने आगे पूछा। तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं? मैं रेहाना का बेटा हूँ। और तुम्हारा बाप कहाँ है? जवाब में उसने इस तरह सिर हिलाया मानो वह बाप के माने न जानता हो। फवाद, तुम्हारी माँ कहाँ है? वह घर में बीमार पड़ी है। बच्चे के मुंह से निकले हुए संक्षिप्त शब्द मेरे कानों में पहुँचे और मेरी भावनाओं ने अनोखी तस्वीर और दुख भरी परछाइयाँ बनाते हुए असलियत की कल्पना कर ली। मैं उसी क्षण समझ गया कि गरीब रेहाना, जिसकी कहानी मैंने गांव के बूढ़े से सुनी थी, आजकल बेरूत में है और बीमार है। वह तरुण सुंदरी जो कल तक घाटी के पेड़ों में संतोष और निश्चितता का जीवन बिता रही थी, आज शहर में है और दरिद्रता और बेबसी की जिंदगी जी रही है। वह अनाथ लड़की जिसने सुंदर चारागाहों में गाय भैंसे चराते हुए अपनी तरुणाई का प्रारंभिक काल प्रकृति की हथेलियों पर बिताया था, आज सड़ी हुई सभ्यता के बाढ़ में बहकर वह असफलता और दुर्भाग्य की खूनी चंगुल का शिकार हो गई है। मैं चुपचाप बैठा इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था और वह बच्चा एक अजीब हैरानी की हालत में मुझ पर निगाह जमाए निश्चल खड़ा था, मानो अपनी पवित्र और अबोध आत्मा की आंखों से मुझे मेरे अंतःकरण की बर्बादी का दर्दनाक दृश्य देख रहा हो। जब उसने जाने का इरादा किया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे अपनी माँ के पास ले चलो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वह चकित होकर चुपचाप मेरे आगे आगे हो लिया। वह बार बार मुड़ के देख रहा था, वह मालूम करने के लिए कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ या नहीं। मैं उन गंदे गली कूचों को पार कर रहा था जहाँ का वायुमंडल मृत्यु की सांसों में बोझिल था। उन टूटे फूटे मकानों के पास जा रहा था जहाँ अंधेरे पर्दे में छिपकर बदमाश गुनाह किया करते हैं, जिनके दाएं बाएं काले सांपों की तरह बल खाती हुई सड़कें थी। मुझ पर एक अज्ञात भय छाया हुआ था। वह लड़का मेरे आगे आगे था जिसके बचपन और मन की पवित्रता ने उसमें निडरता पैदा कर दी थी, एक ऐसी निडरता जिसे वह व्यक्ति अनुभव ही नहीं कर सकता जो उस शहर के बदमाशों और दुष्टों की चालबाजियों से परिचित हो, जैसे पौवाड़ते लोग शाम की दुल्हन और बदमाशों के ताज का मोती कहते हैं। एक मोहल्ले के आखिरी सिरे पर पहुंचकर लड़का एक छोटे से मकान में दाखिल हुआ जिसका सिर्फ एक टूटा फूटा हिस्सा कालचक्र के आघातों से बच गया था। उसके पीछे पीछे मैं भी उस मकान में चला गया। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अंत में मैं उस सील भरे कमरे में पहुंचा जिसमें सामान के नाम पर सिर्फ एक टूटा दिया था, जिसकी पीली रोशनी के तीर अंधेरे की छाती को छेद रहे थे। एक टूटी हुई चारपाई थी जिससे गरीबी और लाचारी जाहिर हो रही थी। उस चारपाई पर एक स्त्री पड़ी हुई थी। उसका मुंह आंगन की ओर था, मानो उसके द्वारा जमाने के जुल्म से वह बच रही थी। फिर उसके पत्थरों सा एक दिल पा रही थी जो मनुष्य दिल से ज़्यादा नरम और मुलायम था।
बच्चा उसके पास गया और माँ कहकर उसने उसे आवाज़ दी। उस स्त्री ने घबरा कर आंखें खोल दी। वह देखकर कि वह मेरी तरफ इशारा कर रहा है। वह सड़े गले लिहाफ में काँप उठी, एक ऐसी दर्दनाक आवाज़ में जो आत्मिक व्यथा, कड़वी आहों से भरी हुई थी। उसने मेरी ओर देखकर कहा, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम इसलिए आए हो कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे खरीद कर उन्हें अपनी विषय वासना के नापाक कर दो? जाओ, मेरे पास से चले जाओ। बाजार उन औरतों से भरा है जो कौड़ियों के मोल अपना शरीर और आत्मा बेचा करती हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं है जिसे मैं बेच सकूं, सिवाय उन बची खुची टूटती हुई सांसों के जिन्हें मौत जल्दी ही कब्र के आराम के बदले खरीदेगी। मैं उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उसके इन शब्दों ने मेरे अंतःकरण के अकथनीय व्यथा को भर दिया, इसलिए कि उसके दुर्भाग्य की संक्षिप्त कहानी कह रहे थे। मैंने दुखी स्वर में उससे कहा, रेहाना, मुझसे डरो नहीं। मैं तुम्हारे पास भूखे जानवर की हैसियत से नहीं, सहानुभूति रखने वाले इंसान की हैसियत से आया हूँ। मैं लेबनानी हूँ और एक अरसे तक उन घाटियों और उस गांव में रहा हूँ जो सनोवर के जंगल के पास है। किस्मत की मारी रेहाना, मुझसे तुम डरो मत। उसने मेरे ये शब्द सुने और जान गई कि वे आत्मा की गहराइयों से निकल रहे थे, जिसे उसके दुख के साथ हमदर्दी थी। वह अपने बिस्तर पर ऐसे काँप रही थी जिस तरह बिना पत्तों की टहनियाँ जाड़ों की हवाओं के सामने काँपती है। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया, जैसे अपने को उस याद से बचाना चाहती हो जो अपनी मधुरता की दृष्टि से भयानक और अपनी सुंदरता की दृष्टि से कड़वी थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद, जो आहों से भरी थी, कांपते हुए कंधों में से उसका चेहरा दिखाई दिया और मैंने देखा कि उसकी धसी हुई आंखें कमरे में खड़ी हुई एक अनुभूति विहीन वस्तु पर जमी हुई है। सूखे ओठ निराशा से फड़क रहे हैं। गले में गहरी और टूटती हुई कड़हा के साथ मृत्यु की खरखराहट है। प्रार्थना और याचना से उभरती और टूटती हुई कड़हा के साथ कमजोरी और दुख से गिरती हुई आवाज़। उसने कहा, तुम एक उपकारकर्ता और सहानुभूति रखने वालों की हैसियत से आए हो। अगर अपराध करने वालों पर उपकार करना अच्छी बात है और पापियों के साथ मेहरबानी से पेश आना नेकी है, तो भगवान तुम्हें इसका पुण्य दे दे। मगर मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो उल्टे पाँव वहीं वापस चले जाओ। तुम्हारा यहाँ ठहरना तुम्हारे लिए लज्जा और बदनामी का बायस बन जाएगा और मेरी स्थिति के प्रति तुम्हारी यह सहानुभूति तुम्हें दुनिया की नज़रों में कलंकित कर देगी। जाओ, इससे पहले कि इस गंदे और अपवित्रता से भरे हुए कमरे में तुम्हें कोई देख ले, यहाँ से चले जाओ। इस गली से जाते समय अपने मुंह पर कपड़ा डाल लेना, वरना किसी आते जाते की निगाह तुम पर पड़ जाएगी और तुम मुफ्त में बदनाम हो जाओगे। वह दया और सहानुभूति जो तुम्हारे हृदय में है मुझे फिर से नेक चलन नहीं बना सकती, मेरे दोषों को नहीं मिटा सकती, मेरे दिल से मौत के ताकतवर हाथ को नहीं हटा सकती। मुझे मेरे दुर्भाग्य और पाप ने इन अंधेरी गहराइयों में फेंक दिया है। भगवान के लिए तुम अपनी सहानुभूति के कारण इस गंदी नाली में न गिरो। कुछ रुक कर उसने कहा, मैं उस कोढ़ी की तरह हूँ जो कब्रिस्तान में बैठा हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे पास ना आओ, वरना समाज तुम्हें अपमानित कर देगा। इस अक्षम्य अपराध के दंड स्वरूप तुम्हारे सारे सामाजिक अधिकार तुमसे छीन लिए जाएंगे और तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहोगे। जाओ,
फौरन चले जाओ और देखो उन पवित्र घाटियों में मेरा नाम अपनी जुबान पर ना लाना, क्योंकि गड़ेड़िए और रेवड़ की रक्षा के लिए संक्रामक रोग से पीड़ित भेड़ को त्याग देता है। अगर मेरे बारे में तुमसे कोई पूछे भी तो कह देना कि रैहाना मर गई, उसके सिवा और कुछ मत कहना। उसने अपने बच्चे के छोटे छोटे हाथ अपने हाथ में लिए और उन्हें दुख भरा चुम्बन दिया। उसके बाद उसने एक आह भरी और कहने लगी, लोग मेरे बच्चे को अपमान घृणा से देखेंगे और कहेंगे कि यह पाप का फल है, यह रैहाना बेश्या का बेटा है, यह बेहाई का उपज है, यह हरामी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में यही कुछ कहेंगे, इसलिए कि वे अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। वे मूर्ख हैं जो नहीं जानते हैं कि इसकी माँ ने अपनी व्यथा और आंसुओं से इसके बचपन को नहलाया है, अपने दुर्भाग्य और दुर्दैव से इसके जीवन का प्रायश्चित कर दिया है। मैं मर जाऊंगी और गली के बच्चों में इसे अनाथ बनाकर छोड़ जाऊंगी। यह इस निर्दय जीवन में अकेला रह जाएगा। मैं इसके लिए कुछ न छोड़ूंगी सिवाय भयावनी स्मृति के, जो इसे लज्जित करेगी। अगर यह डरपोक निकला और इसका खून खौलाएगी, अगर यह बहादुर और न्यायी साबित हुआ, अगर जमाने ने इसका साथ दिया तो यह शक्तिशाली युवक बन गया, तो भगवान उस पुरुष के विरुद्ध इसकी सहायता करेगा जिसने इसे और इसकी माँ को संसार में अछूतों से भी बदतर बना दिया। यदि यह मर गया तो जीवन के जाल से इसने छुटकारा पा लिया, तो यह इस लोक में मुझे अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाएगा, जहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश और सुख ही सुख होगा। मैंने अपने हृदय के भाव को प्रकट करते हुए कहा, रेहाना, माना कि तुम कब्रिस्तान में बैठी हो, मगर फिर भी तुम कोढ़ी नहीं हो। माना कि जमाने ने तुम्हें नीचों के हवाले कर दिया, फिर भी तुम नीच नहीं हो। शरीर की गंदगी आत्मा की पवित्रता को छू नहीं सकती। जिस प्रकार बर्फ के परते जिंदा बीजों को नहीं मार सकते, यह जीवन है क्या? महज सुख दुख का खलियान है, जिसे दाना निकालने से पहले इंसान की उम्र कुचल कुचल कर रख देती है। परंतु अफसोस गेहूं की उन बालियों पर जो खलिहान में अलग पड़ी रहती है। चींटियां उन्हें उठा ले जाती है, पंछी चुंग लेते हैं और किसान के घरों में नहीं पहुंच पाती। तुम अत्याचार पीड़ित हो रैहाना, यह अत्याचारी नहीं हो, पर अत्याचारी नहीं हो। अत्याचारी वह नीच है जो पैसे की रूह से चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, पर वह आत्मा की निगाह में अत्यंत पतित है। तुम अत्याचार पीड़ित हो, परंतु मनुष्य के लिए अत्याचार पीड़ित होना अत्याचारी होने से बेहतर है। भौतिक दुर्बलताओं का शिकार होना ऐसा शक्तिशाली होने से बेहतर है, जो अपने हाथों से जीवन की फूलों को मसल देता है, अपनी घृणित इच्छाओं से सुंदर भावनाओं को मिट्टी में मिला देता है। रेहाना, आत्मा एक सुनहरी कड़ी है जो ईश्वरीय जंजीर से टूटकर गिर पड़ी है। इस कड़ी को दहकती हुई आग की ज्वालाएं लपेट लेती है और इसका रूप बदल देती है, इसका सारा सौंदर्य नष्ट कर देती है। लेकिन इस कड़ी में सोने की किसी दूसरी धातु में नहीं बदलती, बल्कि इसकी चमक में और बढ़ावा कर देती है। पर खेद उस सूखी लकड़ी का पर है जिसे आग की ज्वालाएं जलाकर राख कर देती है और हवा उसकी राख को जंगल में उड़ा देती है। रेहाना, निसंदेह तुम वह फूल हो जो इंसानी शरीर में छिपे हुए जानवर के पांवों तले रौंदा गया है। तुम्हें फौलादी जूतों ने बेरहमी से कुचल डाला है, परंतु डर की कोई बात नहीं। तुम्हारी सुगंध जो विधवाओं के शोक विलाप, अनाथों की पुकार और गरीबों की आह के साथ आकाश की ओर जा रही है, दया और न्याय का झरना है। रेहाना, सब्र करो कि तुम
रौदा हुआ फूल हो, रौदने वाला पाँव नहीं। मैं बोल रहा था, वह सुन रही थी। मैंने उसे जो तसल्ली दी थी, जो ढाढ़स बंधाया था, उससे उसका पीला चेहरा चमक उठा। जिस प्रकार डूबने वाला सूरज की सुंदर किरण बादलों को चमका देती है। उसने मुझे अपनी पलंग के पास बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। मेरी निगाह उसके चेहरे पर जमी हुई थी। उसकी दुखी आत्मा के रहस्यों को प्रकट कर रहा था। उस व्यक्ति के मुंह पर केंद्रित थी, जिसे मालूम था कि उसकी मृत्यु निकट है। उस नौजवान स्त्री के चेहरे पर देख रही थी, जिसे अपने फटे पुराने बिस्तर के चारों ओर मौत के भयानक पाँवों की चाप सुनाई दे रही थी। उस ठुकराई हुई औरत के मुंह को ताक रही थी, जो पूरे कल तक लेबनान की सुहावनी घाटियों में शक्ति और जीवन से भरी पूरी जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन आज बेजान पड़ी जीवन के बंधनों से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। थोड़ी देर की स्तब्धता के बाद उसने अपनी बची खुची शक्ति जमा कर ली और वह इस तरह से बोलने लगी कि आंसू उसके शब्दों के साथ साथ निकलने लगे और वह उसकी शक्ति उसकी सांसों के साथ घुटने लगी। हाँ, मैं अत्याचार पीड़ित हूँ, उस हिंसक पशु का शिकार हूँ जो आदमी में छुपा हुआ है। हाँ, मैं पाँव तले रौदा हुआ फूल हूँ। मैं झरने के किनारे बैठी थी कि एक अजनबी आदमी घोड़े पर सवार होकर वहाँ आया। उसने मुझसे प्यार भरी बातों की ओर बताया कि मैं सुंदर हूँ और वह मुझसे प्रेम करता है और जीवन भर प्रेम करता रहेगा। उसने कहा कि जंगल जंगलियों से भरा पड़ा है और घाटियाँ पक्षियों और गिद्धों का घर है। उसके बाद वह मुझ पर झुका और अपनी छाती से चिपटाकर उसने मुझे प्यार किया। मैं उस वक्त तक चुंबन के आनंद को नहीं जानती थी, इसलिए मैं एक ठुकराई हुई अनाथ लड़की थी। उसने मुझे घोड़े की पीठ पर अपने पीछे बिठा लिया और एक सुंदर पर तन्हा मकान में ले गया। वहाँ मैं उसके साथ रहने लगी। वह मेरे लिए भांति भांति के तोहफे लाता, रेशमी कपड़े, बढ़िया सुगंधे, खाने की स्वादिष्ट चीज़ें, कीमती शराबें। बस यह सब कुछ क्या, मुस्कुराते हुए अपनी वासनाओं की गंदगी और उद्देश्य की पशुता को शब्दों की मधुरता और आकर्षक इशारों में छिपाते हुए। परंतु जब मैंने अपने शरीर से उसकी वासनाओं का पेट भर दिया तो अपनी आत्मा को अपमान और कलंक से बोझिल बना दिया, तो वह मेरे प्रति लापरवाह हो गया। मेरे पेट में एक भड़कती हुई आग की जीवित लपट छोड़कर, जो मेरे कलेजे से खुराक लेकर देखते देखते बढ़ने लगी, वह नामालूम कहाँ भाग गया। उस प्रकार इस अंधेरे गड्ढे में आप फंसी, जहाँ चारों ओर आक्रोश और विलाप का धुआं, दुख और कलेश का करवाहट था। इस तरह मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बढ़ गई, एक कमज़ोर और दर्दनाक हिस्सा, दूसरा छोटा हिस्सा जो अनंत वायुमंडल में उड़ जाने के लिए रात दिन की स्तब्धता में चिल्लाता था। वह निर्दयी मुझे, मेरे दूध पीते बच्चे को उस सुनसान मकान में छोड़कर चलता बना। हम दोनों भूख, सर्दी और अकेलेपन के कष्ट सहन करने लगे। आहों और विलापों के सिवाय हमारा न कोई मददगार था और न ही डर और धड़कनों के सिवाय हमसे बातचीत करने वाला ही था। अंत में उसके दोस्तों को मेरी दुर्दशा का पता चला तो वे मेरे पास आए, पर उनमें से हर एक अपनी दौलत से मेरी इज्जत खरीदना चाहा। मेरा शरीर लेकर बदले में मुझे रोटी देना चाहता था। कितनी बार मैंने चाहा कि गला घोटकर अपना काम तमाम कर दूं, पर न कर सकी क्योंकि मैं अकेली थी। अब मेरे जीवन में मेरा बच्चा भी शरीक था, जिसे भगवान ने परलोक के आनंद भवनों से इस संसार में धकेल दिया।
बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे पवित्र जीवन से दूर करने तक इस नरक की गहराइयों में फेंक दिया था। मगर अब घड़ी पास आ गई है जिसका इंतज़ार मैं कई दिनों से कर रही थी। मेरे जीवन का स्वामी, वह मृत्यु दूत, लंबे वियोग के बाद मुझे लेने आया है ताकि मैं अपने नर्म मुलायम बिस्तर पर आराम कर सकूं। एक गहरी खामोशी के बाद, जो उड़ने वाली आत्माओं के स्पर्श के समान थी, उसने अपनी आंखें खोली जिन पर मृत्यु की छाया पड़ी थी, और वह धीरे से कहने लगी, हे अदृश्य नया देवता, तू जो इन भयानक घटनाओं के पीछे छिपा हुआ है, तू ही मेरा एक यांत्रिक आत्मा की पुकार और मंद गति हृदय की आवाज़ सुनने वाला है। केवल तुझी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू मुझ पर दया कर। अपने दाएं हाथ से मेरे बच्चे का हाथ पकड़ और बाएं हाथ से मेरी आत्मा का उपहार स्वीकार कर। उसकी शक्ति समाप्त होने लगी, उसमें कमजोरी और बढ़ गई। उसने दुख और व्यथा से भरी निगाह अपने बच्चे पर डाली और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। कड़े स्वर में, जो स्तब्धता के अधिक निकट था, उसने कहा, ऐ आकाश में रहने वाले, तेरा नाम हमेशा पवित्र रहे। तेरा भेजा हुआ मृत्युदूत आ गया है। तेरी इच्छा जिस प्रकार आकाश में सर्वोपरि है, उसी प्रकार वह पृथ्वी पर भी रहे। हे भगवान, हमारे अपराधों को क्षमा करना। उसकी आवाज़ बंद हो गई, पर होंठ थोड़ी देर तक हिलते रहे। फिर होंठों के बंद होने के साथ उसके शरीर की सारी क्रियाएं खत्म हो गई। उसके बाद उसके शरीर में कपकपी पैदा हुई और मुंह से हल्की सी आह निकली। चेहरे पर पीलापन छा गया और आत्मा उड़ गई, परंतु उसकी आंखें एक काल्पनिक वस्तु पर जमी रही। सुबह को रेहाना की लाश लकड़ी के एक ताबूत में रखी गई और फकीरों के कंधों पर शहर से दूर एक मैदान में पहुंचकर दफना दी गई। पादरी ने उसके जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया और लोगों ने उसकी लाश को उस कब्रिस्तान में दफनाने की इजाज़त नहीं दी जहां सलीब कब्रों की रक्षा करता है। उस सुदूर मैदान में उसके जनाजे के साथ कोई नहीं गया, सिवाय उसके बेटे और एक नौजवान जिसे संसार की विपत्तियों ने सहानुभूति का पाठ पढ़ाया था। तो ये थी कहानी अंधेरे का उजाला, जो नौजवान उजाला बनकर आया था रेहाना के जीवन में। आपको कहानी कैसी लगी कृपया बताएं, कमेंट्स करें। अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।